वाइज की किताब ये कलाम मुक़द्दस के दानिशमंदाना अदब का एक हिस्सा है और इसका आगाज इस सतर के साथ होता है, यरूशलेम में हजरत दाऊद के बेटे कोहिलत के अल्फाज। अब इब्रानी में लफ्ज कोहिलत के मानी है जिसने लोगों को इकट्ठा किया है, लिहाजा इस लफ्ज का अंग्रेजी में तर्जमा बतौर उस्ताद होता है। और उस्ताद ने कहा था कि वो बेटा या बादशाह दाऊद की औलाद है, लिहाजा इस बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं कि ये शख्सियत कौन हो सकता है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि इसका हवाला हजरत सुलेमान से है, लेकिन फिर भी दूसरों का ख्याल है कि यह वाक़तन बाद में से एक इसराइली उस्ताद है जिसने हजरत सुलेमान जैसी शख्सियत को तदरीसी इमदाद के तौर पर अपनाया है। दुरुस्त बात यह है कि तस्लीम करें कि यह उस्ताद एक किरदार है जो किताब में और किताब के मुसन्निफ से मुख्तलिफ है, जो गुमनाम रहता है। लिहाजा हम यहाँ किताब के ज़्यादातर लोगों के लिए असातिज़ा की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक मुख्तलिफ आवाज़ है। वैसे तो हम इस पूरी किताब में मुअल्लम की आवाज़ सुनते हैं, लेकिन दर हकीकत ये इसके मुसन्निफ की ही आवाज़ है। मुसन्निफ जो पहले जुमले में हमें उस्ताद से मुतारिफ करवाता है और फिर आखिर में इस किताब का इख्तिताम करते हुए जो कुछ उसने उस्ताद से कहा उसका खुलासा और जायजा लेता है। चुनांचे मुसन्निफ वो शख्स है जो चाहता है कि हम उस्ताद का कहा सुने और फिर उसको समझने में मदद लें और नतीजा अखज़ करें। तो उस्ताद क्या कहना चाहता है? मुसन्निफ उस्ताद के बुनियादी पैगाम का खुलासा आगाज और इख्तिताम पर करता है, और ये हैवल है, सब कुछ बिल्कुल हैवल। अब ज्यादातर कलाम मुक़द्दस ने इस हैवल लफ्ज का तर्जमा बेमानी करार दिया है, लेकिन इस मंतक को सही तौर पर समझा नहीं जाता। इब्रानी में हैवल का मतलब बेमानी बुखारात या धुआं है, और उस्ताद इस लफ्ज को 38 बार इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि ये बता सकें कि जिंदगी किस तरह धुएं की मानिंद या आर्जी है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि जिंदगी किस तरह पहेली या तजाद की तरह है। धुएं की तरह ये ठोस नजर आता है, लेकिन जब आप कोशिश करेंगे और इस पर कब्जा करना चाहेंगे तो इस दुनिया में कुछ भी खूबसूरत या खुशनुमा नजर नहीं आता। लेकिन जब आप इससे लुत्फानंदोज हो रहे हैं तो ये एक सानहा होता है और ये सब कुछ खत्म हो जाता है। तो हम सबको इंसाफ का कवी एहसास होता है, लेकिन अच्छे लोगों के साथ हर वक्त बुरी चीजें होती रहती हैं, लिहाजा जिंदगी गैर मुतवक्के होती है। ये गैर यकीनी है, या फिर असातिज़ा के अल्फाज में हवा का पीछे करने जैसा है। हैवल यानी सब कुछ गैर मुस्तहकम है, गैर यकीनी है और फानी भी है। हैवल है। अब ये गलत बात है, तो फिर वो ये सब कुछ क्यों कह रहा है? मुसन्निफीन का बुनियादी मकसद उन तमाम तरीकों को निशाना बनाना है जो हमें खुदा के जरिए अपनी जिंदगी में मानी और मकासद बनाने की कोशिश करते हैं, और वो उस्ताद इसको ख़त्म करने की इजाज़त देता है। लिहाजा मुसन्निफ का ख्याल है कि हम ज़्यादातर वक्त तवानाई और जज्बात को ऐसी चीज़ों में सर्फ करते हैं जिनका आखिरकार कोई मुस्तकिल मानी या कोई अहमियत नहीं होती है, और वो उस्ताद को हकीकत का एक सख्त सबक देने की इजाजत देता है। सबसे पहले वक्त पर और फिर मौत पर तवज्जो मरकूज होती है। लिहाजा उस्ताद का कहना है कि आप अपनी सारी जिंदगी मेहनत और हसूल में गुजार सकते हैं, क्योंकि आपके ख्याल में ये आपकी जिंदगी को बामकसद बनाता है। आपको वाकई रुक जाना चाहिए। दुनिया में रोनुमा होने वाली तमाम इंसानी कोशिशों के लिए हकीकत में कभी भी कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती है। हमने टेक्नोलॉजी ईजाद की है और हम ऐसी अक़वाम की तश्कील करते हैं जो अरूज व ज़वाल का शिकार हैं, लेकिन पहाड़ पर चढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इसकी परवाह हो सकती है? क्या ये हम में से बहुत सालों से पहले मौजूद नहीं था यहाँ, और ये बहुत तवील वक्त के लिए रहेगा। मेरा मतलब है कि कोई आपको या आपके अगले 100 साल में किए जाने वाले काम को याद नहीं रखेगा, लेकिन यह पहाड़ अब भी यहीं मौजूद होगा और सूरज अब भी तुलू और गुरूब होगा, और इसके नतीजे में आखिरकार आप और मुझे और इन सब चीज़ों को मिटा दिया जाएगा जिनकी हमें परवाह है। और अगर ये काफ़ी मायूस को नहीं है तो उस्ताद पूरी तरह से किताब के जरिए मौत के बारे में बातें नहीं रोक सकता, लेकिन ख़ास तौर पर इस नज़्म में वो कहते हैं मौत ज़बरदस्त मसावी चीज़ है और ये हमारी रोज़मर्रा की बेशतर सरगर्मियों को बेमानी बना देती है। इससे अक्लमंद और बेवकूफ़ अमीरों और मस्कीनों को ख़त्म किया जा सकता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने क्या अच्छा किया या क्या बुरा किया, हम सब ने मरना है और ये नागुज़ीर है। लिहाजा इन दोनों ख्यालात के साथ ही उस्ताद उन तमाम सरगर्मियों और झूठी उम्मीदों पर गौर करता है। दौलत और मुस्तकबिल या मुआशरती हैसियत या खुशी, इन सब मानी की अहमियत को तलाश करने के लिए हम अपनी जिंदगियां लगा देते हैं। लिहाजा आपको लगता है कि मेहनत करना ही जिंदगी को काबिल कदर बनाएगा? इस तनाव और मुश्किल के बारे में सोचें जो आपको तमाम परेशानी और बेजारी की रातों की तरफ ले जाता है, और जब आप वाकई में कुछ दौलत कमा लेते हैं तो आप भी इसे लुत्फ उठाने के लिए बहुत बूढ़े हो चुके होते हैं, और फिर जब आप उसे अगली नस्लों में मुंतकिल करते हैं तो वो शायद ऐसे हों जिनको आपके किए जाने वाले काम की कदर ही ना हो। आपको लगता है कि खुशी जिंदगी को रहने के काबिल बना देगी? तो जाएं फिर जिंदगी का लुत्फ उठाएं, हफ्ते के आखिरी दिन का भी लुत्फ उठा लें, क्योंकि पीर तो हमेशा आता ही है। हैवल हैवल, सब कुछ सरासर हैवल ही है। तो फिर असातिज़ा क्या वकालत करते हैं कि क्या हम ख्याली जिंदगी गुजारें या हकीकत पसंद बन जाएं?
ये भी हैवल ही होगा। उस्ताद ने अमसाल के इन ख्यालात को तस्लीम किया है कि दानिशमंदी के साथ जिंदगी गुजारना और खुदावंद के खौफ से पूरी जिंदगी में हकीकी फवायद हासिल हो सकते हैं, जो कि आपके लिए बेहतर होगा। देखें कि मसला ये भी है कि हिकमत और खुदा के खौफ से भी जिंदगी गुजारना ये भी होल होगा, क्योंकि वो अच्छी जिंदगी की जमानत नहीं देते हैं। अच्छे लोग भी अलमनाक मौत पाते हैं और बुरे लोग लंबी और खुशहाल जिंदगी भी गुजारते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा मुस्तशनियात हैं, हत्ता कि हिकमत भी हैवल ही है और बेमानी नहीं बल्कि एक पहेली है। हिकमत इस तरह काम नहीं करती है जिस तरह आपको लगता है कि उसे हर वक्त होना चाहिए। लिहाजा इस हैवल के आगे की राह क्या है? और यहाँ सितम ज़रीफ़ी ये है कि उस्ताद इस सूरज के तहत जिंदगी को हकीकी लुत्फानंदोज होने की कलीद को ढूंढता है। वो हैवल को तस्लीम कर रहा है। वो तस्लीम कर रहा है कि आपकी जिंदगी की हर चीज़ आपके काबू से बाहर है। 6 मुख्तलिफ औकात पर मुकम्मल तौर पर उस्ताद उस खुदा के तोहफे के बारे में गुफ्तगू करता है जो जिंदगी में आम अच्छी चीज़ों का लुत्फ उठाता है, जैसे दोस्ती या खानदान का एक साथ अच्छा खाना खाना या खुशनुमा दिन की तरह। आप इन चीज़ों पर काबू नहीं पा सकते हैं, यकीनी तौर पर आप इनकी जमानत नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये इनकी खूबसूरती की बात है कि जब मैं खुदा पर मुकम्मल एतमाद की किरण अपनाता हूँ तो वो मुझे आज़ाद कर देता है कि मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकूँ, क्योंकि मैं वाक़तन इसका तजुर्बा नहीं करता हूँ जैसा कि मुझे लगता है कि ज़िंदगी को होना चाहिए। हैवल जिंदगी उस तरह से नहीं गुजरती जिस तरह से हम इसकी तवक्को करते हैं। तो फिर नतीजा क्या निकलता है? सूरज के ज़ेरे साया हर चीज ही महज हैवल है, सिर्फ हैवल। और इसी वजह से असातिज़ा के अल्फाज इस इख्तिताम पर पहुंचते हैं और आखिर में मुसन्निफ दोबारा बोलता है, और उसने ये सब कुछ इस नतीजे पर पहुंचाया कि असातिज़ा के अल्फाज हमारे सुनने के लिए बहुत अहम है। उसने चरवाहे के अमले में से एक को पसंद किया जिसके बकरे के भी आखिरी अयाम थे। जब वो हिचकोले लेगा तो उसको तकलीफ हो सकती है, लेकिन वो कहता है कि उस्ताद आपको तंग करने की कोशिश कर रहा है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा हिकमत की तरफ सही समत में बढ़ाया जाए। तो मुसन्निफ ने हमें इंतबाह किया है कि आप दर हकीकत असातिज़ा के अल्फाज से भी कुछ अख्ज़ कर सकते हैं, और आप अपनी पूरी जिंदगी किताबों के अंदर दफन करके और जिंदगी की मौजूदा पहेलियों का जवाब देने की कोशिश में भी गुजार सकते हैं। और उसके बजाय मुसन्नफ अपना नतीजा पेश करता है कि खुदा से डरो और उसके अहकामात के पाबंद रहो। यही इंसान का फर्ज है, क्योंकि खुदा हर काम और हर छुपी हुई बात पर अपना फैसला लाएगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। और इसीलिए मुसन्निफ ये समझता है कि अच्छी बात है कि उस्ताद आपकी झूठी उम्मीदों को चैलेंज करे और आपको याद दिलाए कि वक्त और मौत बेशतर जिंदगी को मुकम्मल तौर पर आपके काबू से बाहर कर देते हैं, लेकिन जो चीज जिंदगी को हकीकी मानी बख्शती है वो है खुदा के फैसले की उम्मीद कि एक दिन खुदा तमाम हैवल को खत्म कर देगा और हमारी दुनिया में हकीकी इंसाफ लाएगा। और यही उम्मीद है। इस हकीकत के बावजूद कि खुदा के हुजूर ईमानदारी और दयानतदारी की जिंदगी को तक़वियत पहुंचानी चाहिए कि मैं जिंदगी के बेशतर भेदों से परेशान रहता हूं। और यही थी वाइज की किताब।